Hey everyone, welcome to iStock Research. मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हियर. सो ट्रेडर्स, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, आज आपकी निफ्टी की एक्सपायरी थी. सो मार्केट ने कल एक बहुत अच्छा मूव दे दिया था, तो आज एक्सपेक्टेड था कि मार्केट एक डिसेंट बहुत बड़े मूव नहीं देगी बट एक रेंज में रहेगी, क्योंकि रेंज ही बहुत ज़्यादा बड़ी है. तो आज जो प्राइस ने क्या किया, कल मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि 50% जो है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है. ये जो 50% जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. तो प्राइस ने आज बेसिकली 50% को ही टच किया है और उसके आसपास ही घूम रही है. ओके, तो अब मेरे कल के क्या प्लान है, एक बार मैं आपको रिकैप दे देता हूँ कल के प्लान्स का. तो रिकैप ऐसे था कि अगर प्राइस नीचे जाती है तो अपन एक ट्रेड प्लान करेंगे, अगर प्राइस एकदम से शॉर्ट अप करती है, रिजेक्ट करती है, तब वहाँ सेल प्लान करेंगे. ओके, तो लॉजिक इसके पीछे ये था कि अगर प्राइस एकदम से ऊपर जा रही है तो जितने भी रिटेल प्लेयर्स होते हैं, कुछ होते हैं, वो मार्केट में कब घुसते हैं, जब वो हरी कैंडल्स देखते हैं बड़ी बड़ी. तो उनके दिमाग में क्या आता है कि भाई यहाँ से तो मार्केट अब ऊपर जाएगी. और उसी टाइम पे अगर ब्रोकरेजेस देखेंगे, कुछ देंगे, वो कॉल और पुट इन सब की टिप्स देना चालू करते हैं जब बड़ी कैंडल्स बनना चालू होती हैं. तो उसी टाइम के अराउंड पे ट्रैप्स बनना चालू होते हैं. तो अपना प्लान था कि अगर ऐसा कुछ होगा और ये चीज़ अगर बनेगी इधर, तो अपन ट्रेड लेंगे मॉर्निंग में. तो अब ऐसा नहीं हुआ. ना ही मार्केट ने प्रीवियस डे लो को तोड़ा, ना ही प्राइस ने इसको टेस्ट किया मॉर्निंग आवर, मतलब मॉर्निंग में फटाफट स्विफ्ट कह रहा हूँ, ये तो बहुत धीरे धीरे ऊपर गया है, बट मैं वैसे बोल रहा हूँ आपको. ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. तो उसके बाद मैंने थोड़ा इम्प्रोवाइज़ किया. इम्प्रोवाइज़ कैसे किया कि अगर हम देखेंगे, ये जो जोन है, ये जो जोन है, ये वाला, ये जोन है आपका समवेयर अराउंड 22 50-55 के आसपास का जोन है. ये जो जोन है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये तो देखिए, अगर आप एक भी ट्रेंड डे को देखेंगे ना, ट्रेंड डे को हमेशा बैचेस में डिवाइड करिए. कैसे डिवाइड करते हैं बैचेस में? पहला बैच था ये, यहाँ पर क्या हुआ, एक छोटा सा पैटर्न बना. सेकंड बैच आया ये. अब आप देखो, पहले बैच में क्या हुआ है, फॉर एग्जांपल प्राइस गिरी है 100 पॉइंट. ओके, सेकंड बैच में आप देखेंगे प्राइस गिरी है 150 पॉइंट. एग्जैक्ट काउंट नहीं कर रहा हूं मैं, बस एग्जांपल बता रहा हूं, यहाँ पर बार ज्यादा बड़े हैं. थर्ड बैच में क्या हुआ है, ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस, जितना यहां गिरी थी उतनी यहां पर गिरी है. ऑलराइट, उसके बाद लास्ट बैच में प्राइस बस इतनी गिरी है. तो अब यहां पर क्या दिमाग में एक चीज थी कि यार ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में कुछ है. अगर ये निकलता है तो प्राइस, चांसेस हैं कि प्राइस कम से कम यहां तक टेस्ट करेगी 22 125, और अगर ज्यादा से ज्यादा यहां टेस्ट करेगी. अब ये चीज जोन बिल्कुल क्लियर था कि भाई इस जोन से रिजेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है. तो अब मैंने क्या ट्रेड लिया था और आप लोगों को भी क्या बताया था कि प्राइस अगर भाई इस जोन के ऊपर रुकती है और ब्रेकआउट देती है तो अपन बाय प्लान करेंगे. ओके, तो हमारा बाय हुआ था इस जोन पे, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर. क्यों? क्योंकि इसने इसके ऊपर सस्टेन किया, थोड़ा रुका, और फिर प्राइस ने क्या किया, एकदम से ब्रेकआउट दिया और ऑलमोस्ट इस जोन के पास ही हमारा एग्जिट हो गया था. क्योंकि इतना पता था कि इस जोन पे कोई टारगेट करना नहीं है. साफ साफ लिखा होता है, एक्सपेक्टेशंस कम रखनी है, ज्यादा बड़े टारगेट्स नहीं यूज करने हैं, सिंपल टारगेट्स को रखना है. तो यही आप लोगों के साथ शेयर किया गया था. अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, आज मैंने आप लोगों के साथ क्या प्लान शेयर किया था, आप देखिए एक बार. अब लाइन टू लाइन समझना, क्योंकि आप लोग प्लान देखते हो तो आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ. ये जोन बिल्कुल क्लियर था कि यार ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है. अब ब्रेकआउट प्लस सस्टेन, सस्टेन का जनरली मतलब होता है कि प्राइस ब्रेकआउट दे और थोड़ा रुके, एक ब्रैकेट बनाए, रेक्टेंगल बनाए, बॉक्स बनाए, या फिर ट्रायंगल फॉर्मेशन करे, कुछ भी करें यहाँ पर, और उसके बाद काइंड ऑफ ब्रेकआउट देने का प्लान करें. तो वहां पर हम लोग प्लान बनाते हैं. तो ये था. और जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, अभी आपको बताया 125. अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करती है तो अलग एक प्लान बताया था कि अगर इस जोन के नीचे से ब्रेक डाउन करती है तो एक अलग प्लान बताया था कि यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न पे बाय प्लान करेंगे, सेल वेल अभी नहीं करेंगे यहाँ पर. और अगर सेल करना होगा तो हम लोग कहाँ पर करेंगे, सेल हम इस जोन के पास करेंगे. ओके, अगर यहाँ बाय भी नहीं करना तो सेल हम इस जोन के पास करेंगे. तो ये एक प्लान था. ठीक है, तो ये अपना प्लान क्लियर हो गया था सर. और कल के प्लान हमने यूज नहीं किए थे. ये वाला मैंने सेल नहीं बनाया था. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाय हो गया था, एक ट्रेड इज इनफ, उसके बाद गैम्बलिंग हो जाती है तो कोई फायदा नहीं है. इस वजह से हर जगह ट्रेड मत करिए, तो मैंने यहाँ कोई ट्रेड नहीं लिया था. ओके, डन है. तो रिकैप क्लियर हो गया. अब समझते हैं कि मार्केट अब कहाँ पर है, क्या गेम प्लान है, किस तरीके से हम कल प्रोसीड करेंगे जिससे हमारे प्लान्स बिल्कुल क्लियर रहे. राइट, ओके. सो नाउ अब देखें, सबसे पहली चीज, सबसे पहले मैं आप लोगों के दिमाग में एक चीज क्लियर कर देता हूं. वो क्या है? एक्सपेक्टेशंस. अब देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको क्या एक चीज बता रहा हूं, जब भी बड़ी कैंडल्स आती हैं, बड़ी कैंडल्स आती हैं, बड़ी कैंडल्स आती हैं,
प्राइस फॉलो थ्रू नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। यहां पर क्या हुआ, बड़ी कैंडल आई। अब इसके लो को आज टेस्ट भी नहीं किया है, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, टेस्ट भी नहीं किया है, हायर लो बनाया है और प्राइस ऊपर गई है। और ये कैंडल का मतलब नहीं कि गिरावट बंद हो गई भैया, यहां से मार्केट भागेगी भागेगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। अब यहां से हमें मार्केट का इंटेंशन चेक करना है कि अगर प्राइस लोज मारती है तो वहां पर रिकवरी दे रही है, हायर लो पैटर्न्स बना रही है, अगर ऐसा कुछ कर रही है तो उसका मतलब जो लो है वो सस्टेन होने वाला है। ओके, तो हमें हिंट्स पे ध्यान देना है क्योंकि यहां पर हिंट्स काम आएंगे। अभी इस टाइम पे क्या होगा, लोग पैनिक कर रहे हैं, लोगों के पोर्टफोलियोज जो हैं, जिन्होंने लेट टाटा स्टील, मोटर्स और बड़े बड़े जो भी स्टॉक्स उन्होंने सिलेक्ट किए थे, एकदम से रेड में आ गए। अभी जो लेट बायर्स आए हैं तो उनकी हालत टाइट हो गई है, मेरे पास मैसेजेस आना चालू हो गए हैं कि सर पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, सर मेरा पोर्टफोलियो रेड में है, ये है वो है, क्या करूं मैं, किस तरीके से सॉर्ट करूं, क्या आप समझ रहे हो, पैनिक आ गया। अब यहां पर बहुत लोगों ने बेचाबाची की है। अब यहां से जब तक ये लो नहीं टूटेगा ना, जब तक फिर अगेन एक चांस है कि प्राइस क्या कर रही है, हर लो पे बाइंग कर रही है और फिर दोबारा से प्राइस इसको टेस्ट करेगी, जो अभी तक हिस्टोरिकली हो रहा है। मैं वो बात कर रहा हूं, मैं अपने आप कुछ नहीं बोल रहा हूं, राइट। ये चीज कब गलत होगी, जब प्राइस क्या करेगी, इस लो को ब्रेक कर देगी। ब्रेक कर दिया तो उसका मतलब क्या है कि जो पैटर्न बन रहा था दिस इज ओवर। और अगर आप यहाँ देखोगे भी, यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ एक वेज टाइप पैटर्न है, बट जब तक अभी इस पे कंफर्म नहीं करेंगे, जब तक इसके नीचे ब्रेक ना हो। और एक चीज मैंने क्या बोली थी, अगर आप वीकली का चार्ट देखेंगे, जरा एक बार हम वीकली का चार्ट देख लेते हैं एक बार। वीकली पे अगर आप देखोगे प्राइस क्या करती है, एंड में रिकवरी देती है। अब यहाँ कल का लास्ट डे है, फ्राइडे है, आई एक्सपेक्ट की मूवमेंट कम ही होगी, ज़्यादा कुछ खास नहीं होने वाली, बिकॉज कल एक अच्छी मूवमेंट हो गई थी, आज एक डिसेंट मूवमेंट हो गई, तो मे बी कल शांत दिन हो और फिर मंडे से गिरावट या ऊपर जो भी मार्केट जाए। तो ये फर्स्ट डे है जहाँ पर इतने दिनों बाद एक काइंड ऑफ रिकवरी नहीं हुई है, थोड़ी सी रिकवरी हुई है। तो कल अगर कुछ ऐसा हो गया कि मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ तक रिकवरी कर ली, कुछ कर दी, तो फिर दिमाग में लोगों के फोमो आना चालू हो जाएगा, जिन्होंने पोजीशन जल्दी निकाली, कुछ करी। तो बेसिकली हर जगह जो लेट बंदे हैं उनके लिए ट्रैप्स बनते रहेंगे। ओके, अब समझदार बंदे को क्या करना है समझते हैं। देखो, सबसे पहले 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे आपके सामने आपका प्लान क्लियर रहना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो दिन है भैया, ये दिन है आपका क्या, आपकी लक्ष्मण रेखा। तो ये दिन अब आपको डिक्टेट करेगा जब तक इसका हाई ना, इसका ये हाई नहीं निकल जाता। तो ये चार्ट तो आपके उस पर रहना ही रहना चाहिए। तो अगर मैं इधर मार्क करूं, ये जो जोन है आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ मार्क कर दिया है 50 और 61.8 मैंने मार्क करके रख दिया है। अब कैसे प्लान रहेगा समझते हैं। देखो, अब ध्यान से देखना, प्राइस ने आज क्या किया है, प्राइस ने आज इस जोन को टेस्ट किया है और नीचे प्राइस गई है। क्या प्राइस ने बिल्कुल नीचे चली गई, नहीं, प्राइस ने इसको टेस्ट नहीं किया है, इस जोन को टेस्ट नहीं किया है। और अगर आप आज का 50% लगाओगे, अगर आप आज की रेंज का 50% लगाओगे, यहाँ पर एक सेकेंड, या तो 50% कहाँ था भैया, 50% है यहाँ पर 22,060 के पास। क्या टेस्ट हुआ, नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस आज के दिन के हिसाब से एक हेल्दी रेंज में थी और एम पैटर्न बनने के बाद भी कोई बड़ा करेक्शन नहीं आया। इसका मतलब ये है कि इस लेवल पे एज सच कोई पागलों की तरह बैठा नहीं हुआ था कि भैया जैसे यहाँ पर आएगी ना फटाफट प्राइस गिराएंगे, ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर। तो मतलब यहाँ पर कोई डिफेंड कर रहा है, कुछ ऐसा हुआ अभी तक, जो जितना डेटा हमारे पास है उस हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। ओके, ठीक है जी, ये भी डन हो गया। अब इसको हटाते हैं, अब समझते हैं। अब प्लान समझ में आपको आना चालू हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट समझा दिया, सारी चीज़ें समझा दी, ये एरिया सुपर इंपॉर्टेंट है। अब जो भी गेम बनेगा बायर्स का, मतलब बेसिकली मार्केट ने अगर रिकवरी करनी, कुछ करनी, इस जोन के ऊपर जाना पड़ेगा, तब ही रिकवरी होगी, नहीं तो फिर वो डामाडोल वाला सीन है, साइडवेज या डाउन जाएगी मार्केट। ओके, तो देखो, सबसे पहले चीज, अगर कल प्राइस छूटते ही इस प्राइस के ऊपर जाती है और कुछ ऐसा करती है, तो यहां मैं बनाऊंगा सेल। क्यों, इस जोन पे आसानी से नहीं मार्केट निकलने वाली। क्यों, क्योंकि प्राइस यहां पर अटकी है, एक टेस्ट हुआ है, दूसरा टेस्ट लोअर हाई का है। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहां से अगर फटाफट ग्रीन कैंडल्स आई तो उसका मतलब प्राइस ऊपर ही जा रही है, वो प्राइस की नेचर के विपरीत होगा। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए एक रीटेस्ट। हम जो सोच रहे हैं या तो उसका फेलियर दे दे वो बेसिकली, या तो प्राइस कुछ ऐसे करके ऊपर निकल जाए, तब एक दैट्स अ डिफरेंट थिंग, तब हमारी प्लान चेंज हो जाएगी, जो भी आएगा प्लान हमारे सामने। बट अभी अगर कुछ ऐसा हुआ, ये वाला पैटर्न यहां बना या फिर इस जोन के पास बना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सेल प्लान करेंगे। ओके, क्लियर है। तो क्या हमारे दिमाग में आ जाएगा कि यहां पर प्राइस ने क्या कर दिया है, एक लोअर हाई पैटर्न
एक्चुअली स्टैब्लिश कर दिया है और अब प्राइस यहाँ से लोज चेक कर सकती है, फर्स्ट इस जोन को एंड देन इस जोन को। ओके क्लियर। तो ये तो हो गया प्लान नंबर 1 कि अगर कोई राइज जाता है तो सेल प्लान किया जाएगा। क्लियर है? ओके डन। अब दूसरा प्लान समझते हैं। अब यहां से अगर कोई गैप डाउन हुआ या लेट्स से यहां से प्राइस अगर नीचे गई, अब यहां पर मुझे प्राइस का क्या देखना है, इंटेंशन, कि प्राइस क्या करना चाहती है। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, शांत रहो। जल्दबाजी वाले बंदे को करने दो जल्दबाजी, जो पहले 5 मिनट 1 मिनट 2 मिनट पे ट्रेड करते हैं उनको खेलने दो, करने दो, आगे पीछे होने दो, कोई टेंशन नहीं, आप शांत होकर बैठो। अब मुझे यहां पर क्या देखना है कि अगर प्राइस सपोर्ट लेती है तो अगर उस पर सस्टेन हो रही है तो यहां पर हम प्लान करेंगे बाय। राइट? क्यों? क्योंकि यहां पर काफी सारे लोग शॉर्ट्स बना के बैठे होंगे और अब यहां पर अगर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या फिर ट्रैप हो रहे हैं लोग, जो लोग लेट्स से इसके नीचे शॉर्ट्स बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग होगी एकदम से बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स आना चालू हो जाएगी और सबसे पहला जोन जो चेक होगा वो ये होगा। और हमारे लिए इंट्राडे के लिए काफी होने वाला है वो। हमारा काम क्या है, 30-35 पॉइंट अगर हम इस मार्केट में निकाल पा रहे हैं बहुत अच्छा है। वो उसके ऊपर जो प्राइस दे रही है ट्रेल कर लो, वो आपके ऊपर है, द चॉइस इज एब्सोल्युटली योर्स। ओके, बट अपना काम क्या है, अगर 30-35 दिखें तो एटलीस्ट नुकसान में ना निकले, बुक ना करो, दैट इज अप टू यू, बट ट्रेलिंग एसएल कॉस्ट पे लगा दो कि घर से ब्रोकरेज भी ना देनी पड़े और अपन फ्री हो जाए। राइट? उसके बाद नीचे आए ऊपर जाए डजंट मैटर, फिर आपको ट्रेल करना है, बैठना है, एग्जिट करना है, सब आपके ऊपर है। राइट? तो ये प्लान सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर डिप आती है तो हमें इंटेंशन जानना है प्राइस का, कि इंटेंशन क्या। जरूरी नहीं है प्राइस यहां तक देगी, कोई बात नहीं है, प्राइस यहां से भी ऊपर जा सकती है। अपना काम है सपोर्ट जैसे स्टैब्लिश होगा उसका नेचर चेक करना, कंफर्मेशन चेक करना, हायर लो से वो चीज चेक होगी एंड देन प्राइस क्या करेगी, क्लोज को टारगेट करेगी एंड डे हाई को टारगेट करेगी, प्रीवियस डे हाई, पीडीएच एंड दिस इज पीडीसी, इसको डिसीजन पॉइंट्स बोलते हैं। तो इनको टारगेट होगा ये। तो ये चीज़ हो गई अपनी। एक प्लान आपको मैंने यहाँ रिजेक्शन का बता दिया, क्लियर है इतना। अब एक इसके अलावा एक एक्सेप्शन वाला प्लान क्या रहेगा, अगर प्राइस ऊपर जाती है, रुकती है, जैसे आज टाइम लगाया ना प्राइस में, अगर प्राइस ऐसे करके कुछ ऊपर जाती है, धीरे 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 रुकती है, फिर ब्रेकआउट देती है, तो बाय प्लान करेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ यहाँ पर तो बाय प्लान करेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं तभी पिछला रेफरेंस आपको दे रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि सस्टेन का मतलब क्या होता है। ओके, मैं टिप नहीं देता हूँ चैनल पे, तो आप एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको ये बताऊंगा कि यार 22,000 की ये ले लो, वो ले लो, ये सब नहीं करने वाला हूँ मैं। बस आपको अपना एक व्यू शेयर करूंगा। ट्रेड लेना है, लो नहीं लेना, दैट इज फुल्ली अप टू यू। तो मैं कहीं से भी टिप वाले उसमें नहीं आना चाहता हूँ कि मैं आपको टिप दे रहा हूँ। ओके क्लियर है? तो उस हिसाब से यूज करिए उस चीज को, जिससे आपकी लर्निंग बढ़े। जो आप यहाँ देख रहे हैं वहां पर आपको पता चले कि एग्जीक्यूशन कैसे कैसे आपको इंप्रूव करना है। क्लियर? ओके, तो 3 प्लान क्लियर हो गए अपने। तो इसी के साथ हम लोग प्रोसीड करेंगे। यहां से मैं नीचे अभी कुछ नहीं करूंगा, रीजन इस जोन पे आई फील अभी शॉर्ट करने का फायदा नहीं है। इस जोन को क्लियर होने दो, तब शॉर्ट्स प्लान करो, या फिर यहां से अगर प्राइस रिजेक्ट करती है तब हम शॉर्ट प्लान करेंगे। क्यों? 50% का ये जोन है, ये 61.8 है। अगर एक बार प्राइस ने चेक किया, रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, इस जोन पे रिजेक्ट हुई और दोबारा यहाँ रिजेक्ट होती है, तो उसका मतलब क्या है कि इस जोन पे अभी प्राइस रेडी नहीं है। तो प्राइस क्या करेगी, नीचे जाएगी, चेक करेगी फॉर बायर्स एंड देन अगला प्लान बनेगा अपना। ठीक है? तो ये हो गया अपना निफ्टी का प्लान। अब नेक्स्ट प्लान समझते हैं बैंक निफ्टी का। ओके, मैं सेंसेक्स में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ यार, तो मैं सेंसेक्स कवर नहीं करना चाहता हूँ, इतनी वॉल्यूम्स मुझे वहाँ लगती नहीं है, तो उस वजह से मैं अवॉइड करता हूँ उसको। निफ्टी बैंक निफ्टी इज इनफ यार, तो हर जगह ट्रेड मत लो यार, वो गैम्बलिंग हो जाएगी, मत करो वो चीज़। ओके, तो नाउ आप समझते हैं इसका प्लान। सो डेली चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे इसमें रिकवरी दी है, काइंड ऑफ ग्रीन कैंडल बनी है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर एक डोजी टाइप कैंडल बनाई है। एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी एक डोजी टाइप कैंडल बनाई थी, सॉरी इस जोन पे, और प्राइस ने क्या किया था, इस तरफ के एरिया के पास क्लोज दिया था और इसी तरफ प्राइस ने प्रोसीड किया। राइट? तो बेसिकली प्राइस थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, बट जो हम यहाँ देख पा रहे हैं प्राइस अभी डाउन है। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 दिन से प्राइस रेड में है। तो अब यहाँ पर फ्रेश पोजीशंस अगर रेड में बनाएंगे तो वो आई डोंट थिंक सो फेवरेबल रहने वाली है। तो इस वजह से प्लान अपना हमें चेक करना पड़ेगा कैसे रहेगा। तो 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं और समझते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, अब यहाँ क्या हुआ है, देखो अगर मैं आप लोगों को चार्ट दिखाऊं इधर, इस जोन के पास अगर मैं इसके हाई लो पे अगर मैं सब कुछ मार्क करूं तो आप देखो यहाँ क्या हुआ है। प्राइस का 50% क्या है, 46,900। क्लियर है?
प्राइस कहाँ बंद हो रही है, इसके नीचे बंद हो रही है, तो उसका मतलब कि यार जो रिकवरी हुई ऑलमोस्ट पूरी नीचे ही आ गई, तो काइंड ऑफ ये थोड़ा सा एक अलग चीज़ है। तो जितना आसान निफ्टी में प्लान दिख रहा है, थोड़ा सा इसके अंदर अपने को चेंजेस करने पड़ेंगे। तो क्या चेंजेस रहेंगे समझते हैं इस चीज़ को। तो देखिए सबसे पहली चीज़, जो 50% है वो कहाँ पर आ रहा है, 50% जी आपका आ रहा है इस जोन के पास, और ये जोन क्या है, सॉरी, इस दिन का लो है। ओके, इसके पास आ रहा है, प्राइस ने उसके नीचे ही क्लोज किया। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, ये 46,900 जो है ये अब सुपर इंपॉर्टेंट है। तो प्राइस ने अगर ऊपर जाना है तो इसी जोन के पास से जाएगी। क्लियर है इतना? ठीक है। अब देखो दूसरी चीज, अगर प्राइस यहां पर कहीं ओपन होती है तो यहां पर हमें क्या चेक करना है, हमें रिजेक्शन देखना है। कैसे रिजेक्शन देखेंगे, प्राइस अगर यहां से ऊपर जाती है, रुकती है और नीचे निकलती है तो आप सेल प्लान करेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूं, रीजन देखिए, हमें ट्रैपिंग चाहिए। ट्रैपिंग कब होती है, जब एसएल हिट होते हैं। तो इधर ना एज सच किसी के एसएल मिलेंगे नहीं। इधर जैसे ग्रीन कैंडल बनेगी, कुछ बनेगी, तो लोग ना पंप हो जाते हैं, यहाँ पर बाइंग वाइंग करना चालू कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले इन लोगों को ट्रैप होने देना है। ट्रैप कब होंगे, जब एक डिप आएगा, ये लोग ऐड करेंगे या फिर नए प्लेयर्स आएंगे और फिर प्राइस नीचे जाएगी, काइंड ऑफ एक एम पैटर्न बनाएगी, लोअर हाई पैटर्न बनाएगी। वहां पर एक कंफर्मेशन हो जाएगी कि यहाँ ट्रैपिंग हो गई है, यहाँ हम प्लान कर सकते हैं। और प्राइस कहाँ से ट्रैप हो रही है, इस जोन से ट्रैप हो रही है। तो काइंड ऑफ एक अच्छा खासा बूस्ट इस लेवल तक का मिल सकता है अपने को। एक तो ये प्लान है, ठीक है। अगला प्लान क्या रहेगा, प्राइस नीचे आए, इसको चेक ना करे, इस जोन को चेक ना करे। चेक ना करे तो बहुत अच्छा है, और मान लो अगर चेक कर दिया तो उसके नीचे सस्टेन ना करे, रिकवरी दे, तब बाय प्लान होगा। और प्राइस कहाँ टारगेट करेगी, इस जोन को, 46,900। बहुत है यार, 200-250 पॉइंट का मूव मिल रहा है इंट्राडे में, बहुत है। और यहाँ पर आप ट्रेल भी कर सकते हो अगर ये जोन निकल गया ऊपर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, तो दो प्लान क्या है, यहाँ पर एम और यहाँ पर एक हायर लो का पैटर्न, एक तो ये हो गया। इसके बाद अगर कोई गैप अप हुआ, कुछ हुआ, लेट्स से इस जोन के पास गैप अप हुआ, ओके, एंड थोड़ा मार्केट ऊपर जाती है, फिर रिजेक्शन देती है, तो यहाँ पर सेल प्लान किया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को आप। और अगर गैप डाउन हुआ हो तो हमें इंटेंशन देखना है प्राइस का क्या है। प्राइस नीचे है, इन्वर्टेड वी बन रहा है, तो अगर कायदे से देखेंगे तो सेल का ही मार्केट है। बट 5 दिन से यहाँ से प्राइस नीचे जा रही है, तो जाहिर सी बात है पुट के प्रीमियम्स बढ़े हुए हैं और इतना फीजिबल नहीं रहेगा, स्टॉप लॉसेस बड़े मिलेंगे। तो उस वजह से थोड़ा सा सोच समझ के प्लानिंग बनानी होगी। तो अगर अपने को राइज मिल जाए तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूँ वो बैटल चूज करिए जहां पर आप जीतने की आपकी एक प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहे। हर जगह मत कूदिए, अपने से फालतू के ट्रेड जो आप नहीं लेते हैं उनमें जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। तो इस वजह से मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ कि कहाँ पर क्या लॉजिक है। तो ये चीज आप फॉलो करिएगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर डिप आती है तो बाय प्लान करेंगे। प्राइस अगर यहीं पर कहीं ओपन होती है, ऊपर जाती है और रिजेक्शन देती है, तो यहाँ पर सेल प्लान किया जाएगा, राइट। उसके बाद अगर प्राइस लेट्स से थोड़ा ऊपर तक जाती है, घूमती है यहाँ पर, और फिर कुछ बाय मिलता है, तो एक बाय एडिशन मैं आपके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर एक बाय, बट यहाँ पर क्वांटिटी कम रहेगी। रीजन कि ये है एक इन्वर्टेड वी पैटर्न, तो यहाँ पर सेल का प्रेशर रहने वाला है, ये आप ध्यान रखिएगा। बस मैं एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, अगर ये आप एक एक्स्ट्रा में रखिएगा। अगर मार्केट में मुझे लगता है कुछ ऐसा बन रहा है तो मैं शेयर करूंगा, नहीं तो नहीं। ओके, और दूसरा मैंने क्या बताया, अगर गैप अप हुआ, कुछ हुआ, यहाँ तक रिजेक्शन होता है और फिर प्राइस नीचे निकलती है, तो यहाँ पर भी सेल बनाया जाएगा। तो दो ऊपर के सेल रहने वाले हैं, नीचे का एक बाय रहने वाला है, और एक एडिशनल बाय है अगर प्राइस सस्टेन करती है तो वो भी इस जोन के ऊपर, इस लो के ऊपर अगर सस्टेन करते तो प्लान करेंगे, बट इसमें क्वांटिटी कम रखेंगे हम। ओके, तो ये है यार अपना प्लान। आई होप आप इसके नोट्स बना के रखेंगे, एंड आप चैनल को भी फॉलो करेंगे, आप टेलीग्राम को भी फॉलो करेंगे। एंड अगर आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के साथ आज यहाँ पर इस तरह प्लान फॉलो किया, यहाँ पर मैंने एक चार्ट शेयर किया था कि अगर कुछ ऐसा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, अपना प्लान बनाएंगे। तो वहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन और ये सब थोड़ा बेटर रहती है। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक आधी चीज़ें शेयर कर देता हूँ जिससे आप लोग सीख सकें, कर सकें। वहाँ पर अगर आपको ज़्यादा सीखना है तो आप वो चीज़ देख सकते हैं। एंड ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।